प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव प्रवक्ता हिंदी आज एक नया अध्याय लेकर के यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतराभाग 2 हिंदी पद्य में संकलित अध्याय 5 प्रख्यात कवि विष्णु खरे, जिनका जीवन काल 1940 से 2018 तक रहा है, आज हम उनके साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जन्म व शिक्षा पर विचार करते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, अनुवादक, साहित्यकार तथा फिल्म समीक्षक, पत्रकार व पटकथा लेखक विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। कार्यक्षेत्र विष्णु खरे दैनिक इंदौर समाचार पत्र के सन 1962 से 63 में उप संपादक के रूप में कार्यरत रहे। 1963 से 1975 तक इन्होंने एक प्राध्यापक के रूप में मध्य प्रदेश व दिल्ली विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। अध्यापन के साथ साथ इन्होंने व्यास नामक लघु पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। साहित्य की सर्वोच्च संस्था साहित्य अकादमी में 1976 से 1984 तक उप सचिव भी रहे। नवभारत टाइम्स में प्रभारी संपादक के रूप में कार्य भी किया। इसके साथ ही इन्होंने लखनऊ संस्करण तथा रविवारीय नवभारत टाइम्स और अंग्रेजी टाइम्स के संपादन कार्य से भी जुड़े रहे। विष्णु खरे जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालयों में 2 वर्ष तक वरिष्ठ अध्येता भी रहे। अब हम खरे जी का जो रचना क्रम रहा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। विष्णु खरे के लेखक कार्य का आरंभ सन 1956 ईस्वी से मान सकते हैं। उनकी पहली रचना टी.एस. इलियट का हिंदी अनुवाद मरुदेश और अन्य कविताएं 1960 में प्रकाशित हुई। इनका दूसरा संग्रह एक गैर रोमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। सन 1978 ईस्वी में खुद अपनी आंख से
इनका तीसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ 1994 में। सबकी आवाज पर्दे में चौथा काव्य संग्रह रहा। पिछला बाकी काल और अवधि के दौरान काव्य संग्रह भी इनके प्रकाशित हुए हैं। विष्णु खरे ने विदेशी रचनाओं का हिंदी भाषा में व हिंदी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। इन्होंने समीक्षात्मक पुस्तक भी लिखी सन 1983 में। इनकी आलोचनात्मक पुस्तक आलोचना की पहली पुस्तक के नाम से प्रकाशित हुई। विष्णु खरे जी को साहित्यिक लेखन के लिए पुरस्कार व सम्मान भी मिले हैं। तो अब हम यहाँ पर उनकी बात करते हैं कि रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली स्वर्ण सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान व फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज पुरस्कार इन्हें प्राप्त हैं। विष्णु खरे जी को राज्यीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान साहित्य लेखन के लिए प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर बात करते हैं। विष्णु खरे मानवीय रिश्तों के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। अमानवीय मूल्यों, अनैतिकता, झूठ व धोखेबाज लोगों के विरुद्ध बिना किसी प्रवाह के जरूरत पड़ने पर खरी खरी कहने और लिखने में ये विश्वास करते हैं। समकालीन हिंदी जगत में उनके जैसा कोई व्यक्तित्व तो नजर नहीं आता जो सीधा व स्पष्ट कविता के माध्यम से कह सके। वे साहित्य संसार के एक ऐसे मूर्तिकार हैं जो सही अर्थों में हिंदी कविता में युवा प्रतिभाओं को सामने लाने और उनको स्थापित करने का अथक प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। सही अर्थों में कहें तो हिंदी समकालीन कविता के कवियों में उनके जैसा दूसरा कोई कवि नहीं है। अब हम उनकी जो भाषा शैली रही है उसके ऊपर बात करते हैं। विष्णु खरे जी की भाषा शैली सरल, सुबोध, व्यंजनात्मक व संप्रेषणीय है। इन्होंने अपने काव्य लेखन में आम बोलचाल की भाषा व शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत रखने के लिए बीच बीच में मुहावरेदार शब्दों व संवाद का प्रयोग भी किया है। इनकी कविताओं में शब्द चयन व शब्द संयोजन का आकर्षण पाठकों को मंत्रमुग्ध व आत्म विभोर कर देता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि विष्णु खरे ने संवेदना से उपजी हुई कविता को एक नई तरह की भाषा शैली से सराबोर कर दिया है। वैसे भी एक बड़े कवि की पहचान इस बात से भी होती है कि वो पहले से चली आ रही परंपरा, पहले से चली आ रही कविता में प्रयोग की गई भाषा शैलियों को कितना बदलता है जो पाठकों को रुचिकर लगे। और इस लिहाज से खरे
समकालीन कविता के एक बड़े उदाहरण हैं